Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, यहां पर सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज मैंने चला रखी है, PDF टेलीग्राम चैनल पर डालता हूं। जैसा कि सभी को पता है कि रीट 2021 के ऑनलाइन फॉर्म डालने स्टार्ट हो गए हैं। तो रीट के फॉर्म भरने हेतु कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज आपको चाहिए, कौन सी सावधानी आपको रखनी है फॉर्म भरते समय, अगर आप इनमें से कोई भी जानकारी गलत भरते हो और सबमिट कर देते हो और उससे एग्ज़ाम देते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जीवन की। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों। जो मैं बताने वाला हूँ आपको कि ये गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, उन चीज़ों को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखकर ही फॉर्म भरें। जब आप फॉर्म भरने जाए तो ये चीज़ें याद होना चाहिए कि ये गलतियाँ मुझसे नहीं होनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कि रीट के फॉर्म भरने हेतु कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज आपको चाहिए। तो चलिए मैं एक बार आपको दस्तावेजों के नाम बता देता हूँ। उन दस्तावेजों को साथ में लेकर जाएं और उसके बाद ही फॉर्म भरें साथियों। तो चलिए दस्तावेजों को देख लेते हैं, उसके बाद में जो गलतियाँ आपको नहीं करनी है उसके बारे में बात करेंगे साथियों। तो मित्रों, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए 10th की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। जो 10वीं का जो रिज़ल्ट होता है, साथ में 12वीं का रिज़ल्ट भी आपके पास होना चाहिए। और अगर आपने BA कर रखी है, BSc कर रखी है या BCom कर रखी है तो उसकी मार्कशीट भी आप लेके जाएं। साथ में आपने BSTC कर रखी है तो 10वीं 12वीं और BSTC की मार्कशीट लगेगी। और मित्रों, यदि आपने B.Ed कर रखी है तो फिर B.Ed यदि BA की है तो BA प्लस B.Ed की मार्कशीट 10th 12th, फिर BSc कर रखी है 10th 12th प्लस BSc प्लस B.Ed, और 10th 12th प्लस BCom कर रखी है तो BCom प्लस B.Ed, इनकी मार्कशीटें आपके पास होना चाहिए। देखिए, यदि अगर आपने पूर्ण रूप से इसको पूरा कर रखा है, जैसे 10वीं 12वीं BA B.Ed चारों चीज़ें पूरी है, या 10वीं 12वीं BSc B.Ed BCom B.Ed या 10वीं 12वीं BSTC, अगर चारों चीज़ें पूरी है तो फिर इनकी जो परसेंटेज है वो भी भराई में आती है, तो इनको ज़रूर लेकर जाइए। यदि आप अपेयरिंग में है साथियों, तो आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भी लगेगी। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट चाहिए होगी, क्योंकि सेकंड ईयर की मार्कशीट आपके पास है नहीं तो फिर आपका फॉर्म अपेयरिंग में भराएगा। इसके साथ ही यदि आपने रीट 2017 का पेपर दे रखा है, मतलब 18 की जो भर्ती थी उसका पेपर दे रखा है, तो उसकी मार्कशीट हो तो वो भी ज़रूर लेकर जाए साथियों। आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड को भी आपको साथ में लेकर जाना है। इसी के साथ ही आपका जो मोबाइल नंबर वो आपके पास होता है, आपकी जो जीमेल आईडी है वो भी वहाँ पर लगती है साथियों, इनको भी लेकर जाए। फिर आपका एक फ़ोटो भी लगेगा वहाँ पर, और साइन के लिए पेन तो आपको मिल ही जाएगा साथियों, ब्लैक पेन चाहिए होगा। तो ये ज़रूरी दस्तावेज आपको रीट का फॉर्म फिल करने के लिए चाहिए होते हैं। अब बात करेंगे फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है, किस किस चीज़ को आपको विशेष तौर पे देखना है, किस चीज़ को आपको दो बार चेक करना है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ साथियों। तो मित्रों, जितनी भी सावधानियाँ आपको रखनी है मैंने एक एक करके लिख रखी है, अब उनको अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे आपका जो नाम है, आपके जो पिताजी का नाम है, आपकी जो माताजी का नाम है, और आपकी जो जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ है, इसको कक्षा 10वीं की मार्कशीट के आधार पर ही भरना है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम है जितेंद्र, क्या नाम है साथियों, जितेंद्र किसी का नाम है, अब वहाँ पर मार्कशीट में तो GJITENDR लिखा हुआ है, और जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने वाला है वो बाद में ए भी लगा देता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपका नाम सिर्फ और सिर्फ आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ये चारों ही चीज़ें 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। 10th की मार्कशीट सामने रखना है और उसमें एक एक वर्ड को चेक करना है। जैसे PA आ रहा है तो PA ही होना चाहिए साथियों, ऐसा नहीं है कि PA के ए कैपिटल छूट गया। होता क्या है, जैसे कई लोगों के जो माताजी का नाम है, जैसे मान लीजिए किसी की माताजी का नाम, जैसे मेरी माताजी का नाम बताता हूँ मैं, मेरी माताजी का नाम है कस्तूरी बाई, क्या लिखा हुआ है, मेरी माताजी का नाम
कस्तूरी बाई, ये मेरी माताजी का नाम लिखा हुआ है। अब वहाँ पर जब भी मैं फॉर्म भरवाता हूँ तो लोग क्या करते हैं, ये बाद में ये जो बीच में ए आता है ना, इसको नहीं लिखते, KASTURIBAI, स्पेस देके ऐसा लिख देते हैं। तो मुझे पता है कि ये गलती करेंगे, हर एक फॉर्म भरने वाला ये गलती करता है। तो फिर मैं उससे आगे रह के कहता हूँ कि KASA ये लिखना है आपको, कासातूरी बाई, इस प्रकार से इंग्लिश में लिखा हुआ है माताजी का नाम। तो इस प्रकार से आपको 10वीं की मार्कशीट को अच्छी तरह से देख करके फॉर्म फिल करवाना है। फिर दूसरी 10वीं व 12वीं की मार्कशीट के आधार पर इनके नंबर व प्रतिशत अंकित करें एवं इनको भी दोबारा चेक करें। साथियों, जैसा कि आपने ये एंट्री कर दी है, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि 10वीं की मार्कशीट पे, फिर इनको एक एक वर्ड से मिलान करें कि 10th की मार्कशीट में जो लिखा है कि आपने वही भरा है, उसके बाद आगे बढ़े। उसके बाद में जब चालान आपका कट जाएगा तो फिर आपको 10वीं 12वीं की मार्कशीट के आधार पर जो आपके प्रतिशत बनी है वो प्रतिशत भी भराई में आती है, तो उसको भी अच्छी तरह से परसेंटेज निकाल कर जो आपको पता है वही भरें, और इसको भी अच्छी तरह से चेक करें कि क्या आपने वही भर रखा है। उसके बाद आगे बढ़े। फिर BA, BSc, BCom, B.Ed, BSTC जो भी आपने कर रखी है, इसकी मार्कशीट से सही तरीके से परसेंटेज निकाल कर ही अंकित करें। होता क्या है कि हम कई बार गलत परसेंटेज निकाल लेते हैं। जो हमारे प्रैक्टिकल होते हैं BA, BSTC और B.Ed में, उन प्रैक्टिकल के नंबर काउंट नहीं करते हैं हम। तो अच्छी तरह से जो नंबर काउंट होते हैं उनके आधार पर परसेंटेज निकालें, और उन परसेंटेज के आधार पर ही आपको फॉर्म फिल करना है। नेक्स्ट, चौथी सावधानी रखनी है, आपको आधार नंबर सही से डालना है, क्योंकि आधार नंबर वेरिफिकेशन होता है साथियों, इसलिए आपको खुद का आधार नंबर सही से डालना है और उसको चेक करना है कि क्या मैंने अपना आधार नंबर सही से डाला है। नेक्स्ट, 5वीं सावधानी रखनी है, मोबाइल नंबर व जीमेल आईडी अपनी ही डालें। जैसा कि कई लोग क्या करते हैं, दूसरों के मोबाइल नंबर डालते थे, तो अगर कोई गलती भी होती है, कोई मिस्टेक भी आती है, तो मोबाइल नंबर पर सूचना आती है और जीमेल आईडी पे सूचना आती है, तो खुद के ही मोबाइल नंबर डालने हैं। आप सभी को अपने मोबाइल नंबर याद होते हैं, जीमेल आईडी भी खुद की ही डालनी है। और अगर आपके पास जीमेल आईडी नहीं बनी हुई है साथियों, तो फिर आपको जीमेल आईडी जो अपने बिल्कुल नज़दीकी, जैसे पापा है, मम्मी है, बड़ा भाई, बड़ी बहन या छोटी बहन, अगर किसी के बन रही है तो फिर उस जीमेल आईडी को आप डाल सकते हो। नेक्स्ट, फ़ोटो स्वयं का ही ले जाओगे आप, हस्ताक्षर वही करना है जो सभी जगह आप हस्ताक्षर करते हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अलग हस्ताक्षर कर दिए फिर एग्ज़ाम में अलग करोगे तो वो मैच नहीं खाएगा, इसलिए हस्ताक्षर, कॉमन हस्ताक्षर आपको अपने करने हैं। 7वां है साथियों, नोट करके लिखा है, जिस कैटेगरी में आप आते हो फॉर्म भरते समय वही कैटेगरी अंकित करना है। जैसे मान लीजिए मैं OBC में आता हूँ, तो मैंने जो रीट का फॉर्म डाला है वो OBC से ही डलना चाहिए। चाहे फिर आप जनरल फाइट करो या नहीं करो वो अलग बात है, लेकिन अगर गलती से आपने ST में या SC में फॉर्म डाल दिया, आपने कैटेगरी को चेक नहीं किया, तो फिर ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है साथियों, बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है। इस गलती को कदापि नहीं करें। जिस कैटेगरी में आप आते हो उसी कैटेगरी से, ये नोट करके लिख रखा है मैंने, उसी कैटेगरी को अंकित करना है आपको। जैसे जनरल में है तो जनरल से डालें, ST में है तो ST से, SC में है तो SC से, उसी कैटेगरी को अंकित करें। नेक्स्ट आता है साथियों, भूतपूर्व खिलाड़ी यदि आप हो, विधवा हो, परित्यक्ता हो, हैंडीकैप्ड हो, विशेष शिक्षक इत्यादि में अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट बना हुआ है तो ही इसका विकल्प अंकित करना है आपको। अगर आप इसमें वैलिड नहीं हो साथियों तो इसको नहीं करना है सभी चीज़ों को, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए भूतपूर्व खिलाड़ी लिख दिया, विधवा, परित्यक्ता, हैंडीकैप्ड, विशेष शिक्षक इत्यादि में अगर हाँ कर दिया ना, तो फिर फॉर्म उससे भराएगा आपको। इसलिए इन चीज़ों को आपको विशेष तौर पर देखते हुए नहीं करना है, क्योंकि नहीं में और हाँ में बहुत अंतर हो जाता है कि क्या आप भूतपूर्व खिलाड़ी अगर आपने हाँ कर दिया तो फिर सर्टिफिकेट मांगेगा बाद में वो आपसे। इसलिए आपको फॉर्म में भरते समय इन चीज़ों का तो विशेष तौर पे ध्यान रखना ही रखना है। अगर आप विशेष शिक्षा में शिक्षक के अंतर्गत आते हो तो ही इनका विकल्प चयन करें साथियों, नहीं तो नहीं का ऑप्शन जरूर भरें। नेक्स्ट इसमें आता है, भाषा का चुनाव स्व विवेक से करें तथा देख लेवे कि कहीं फर्स्ट वाली भाषा सेकंड में तो नहीं भर दी और सेकंड वाली फर्स्ट में तो नहीं भर दी। जैसे सपोज कीजिए कि आपकी फर्स्ट भाषा हिंदी है और आपकी सेकंड भाषा संस्कृत है मित्रों, तो फर्स्ट जो लैंग्वेज आपसे चूज़ करवाई जाएगी उसमें हिंदी ही करें। आपको हिंदी संस्कृत आपने बोल दिया, दुकान वाले ने आपसे संस्कृत पहले भर दी और हिंदी बाद में, तो फिर एग्जाम में भी वही करना पड़ेगा आपको। इसलिए देख लेवे कि फर्स्ट हिंदी है और सेकंड संस्कृत है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हिंदी और सेकंड संस्कृत ही होनी चाहिए। आप चाहो तो फर्स्ट संस्कृत भी रख सकते हो, इंग्लिश भी रख सकते हो, हिंदी, उर्दू, पंजाबी जो भी आपको अच्छी लगती है वो रख सकते हो।
नेक्स्ट, सबमिट करने से पहले संपूर्ण जानकारी को एक बार अच्छी तरह से चेक करें, उसके बाद ही सबमिट का बटन दबाएं। जैसे मान लीजिए पूरी जानकारी आपने भर दी है, फिर वापस वही नाम पते से, आपका जो नाम है, पिताजी का नाम है, आपका जो माताजी का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वहीं से शुरू से नीचे तक जितनी भी जानकारी आपने भरी है उनको एक बार अच्छी तरह से चेक करें। अच्छी तरह से मतलब बहुत ही अच्छी तरह से आपको चेक करना है साथियों, उसके बाद ही सबमिट बटन दबाना है। क्योंकि एक बार सबमिट बटन दब गया तो फिर वो फॉर्म पूरा फिल हो जाता है, उसके बाद उसमें कोई चेंजेज नहीं होते हैं, आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, फिर आपका वो फॉर्म ही गलत हो जाता है, फिर आपको दूसरा नया फॉर्म भरना पड़ेगा साथियों। इसलिए वो अच्छी तरह से सबमिट करने से पहले आपको उसको चेक ज़रूर करना है। साथियों मैं बता दूं कि जो अदर स्टेट वाले हैं उनको फॉर्म कैसे भरना है कि उनको जैसे वो अदर स्टेट का चयन करेंगे तो उनका फॉर्म अपने आप जनरल में चला जाता है, अपने आप जनरल कैटेगरी से भराएगा। फिर उनकी कैटेगरी हो सकता है पूछ ले, लेकिन फॉर्म आपका जनरल से ही भराएगा। जैसे मान लीजिए कोई एमपी से है, एमपी का निवासी है, वो रीट का फॉर्म भर रहा है, तो फिर वहाँ पर राज्य राजस्थान चुन ही नहीं सकता, वो राज्य कौन सा चुनेगा, उसका एमपी चुनेगा, तो फिर वहाँ पर जो कैटेगरी है उसकी जनरल में ही आएगी साथियों। तो यही सावधानी आपको रखनी है। अगर इन सावधानियों को रखोगे तो आपके फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाद में भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी साथियों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपकी सहायता ज़रूर करेगा, आपको पसंद ज़रूर आया होगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, काफ़ी अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा।